किस्सा, इसमें ये भी मैं चलो शेर के अंदाज में ही बताती हूँ। 40 कविताएं ऐसी जीवन का सार बताएं, क्या करना क्या ना करना सही राह दिखलाएं, ऐसी राह जो ले जाए आत्म आनंद की ओर, गमों का अंधेरा हटाकर दिखाए खुशियों की भोर। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी आप लोगों से, आत्म आनंद की तलाश में आओ पाठकों मेरे संग, आत्म आनंद की तलाश में आओ पाठकों मेरे संग, ईश्वर की सीख पे चलकर जीत ही लेंगे जीवन की जंग। मुझे उम्मीद है अगर ये आप किताब पढ़ते हैं तो आपको कभी ये फील नहीं होगा कि ये हमने गलत किताब पढ़ी। आप इसका पेज देख सकते हैं, आगे का और पीछे का। एक्चुअली ये भी कुछ सिग्निफाई करता है। ये कमल का फूल और इसके अंदर समझ लो हम। कमल का फूल आप लोगों ने देखा है कि कीचड़ में खिलता है, तो इसके बारे में 2 लाइनें हैं। इससे हमें सीख मिलती है। क्या सीखने को मिलता है हमें? कमल जैसे बनना है जो कीचड़ में रहकर भी नहीं होता लिप्त। कमल जैसे बनना है जो कीचड़ में रहकर भी नहीं होता लिप्त। हमें भी दुनिया में रहकर सीखना है फर्ज निभाना और रहना तृप्त। तो मुझे आज बहुत खुशी है कि मेरे माता पिता, मेरे परिवार, इन सबके योगदान की वजह से मेरे दोनों सिस्टर्स हैं, मेरे दोनों जीजाजी हैं, मेरे हस्बैंड हैं और हमारे दूसरे दीदी और जीजाजी हैं। सभी का एक्चुअली बहुत योगदान रहा है, किसी का किसी तरीके से, किसी का किसी तरीके से। अगर कोई कविताएं नहीं भी पढ़ता है या सुनता है, कम से कम उनका बड़ों का तो आशीर्वाद ही बहुत होता है। तो उस आशीर्वाद के लिए मैं इन सबका धन्यवाद करती हूँ। यहाँ तक आज आने के लिए भी इनका धन्यवाद है। हमेशा मुझे सपोर्ट किया इन्होंने। मेरे मम्मी पापा को भी मैं चाहती थी कि आज वो यहाँ इस मौके पर आ पाते, लेकिन थोड़ा हेल्थ की वजह से उनका मुश्किल रहा। लेकिन मुझे पता है वो चाहे अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। जैसा मैंने कहा, मैं आज जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। जो मेरी सोच है, जो मेरे संस्कार हैं, वो सब उनकी वजह से ही हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि ये संस्कार आगे बच्चों में, मेरा भांजा भी यही है, तो उनमें भी ये संस्कार जाएं और वो इन चीज़ों को फॉलो करें। तो आप सबके भी जो भी योगदान है उसके लिए भी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कविताएं हर तरह की लिखी हैं। बचपन में कुछ अलग तरीके की, जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे कविताओं की क्या लिखना है ये सब बदलता चला गया। और लेकिन वही छपवाने की कभी हिम्मत नहीं हो रही थी। ये लगता था कि आजकल लोग कविताएं पढ़ते नहीं हैं। कविताएं बहुत बोरिंग सा होता है एक्चुअली। बहुत कम लोग होते हैं जो इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। और बुक पढ़ना तो आजकल वैसे बहुत कम हो गया, क्योंकि सभी लोग ज़्यादातर या तो वीडियोस देख लेते हैं और मूवीज़ आजकल इतना OTT चल रहा है, बुक्स पढ़ने का थोड़ा कल्चर कम हो गया है। बट फिर भी फाइनली मुझे ये लगा कि कुछ अपनी कविताओं को कहीं ना कहीं तो कोई नई पहचान देनी है, ताकि ये में भी कभी आने वाली जनरेशन तक पहुँचें। कुछ अभी जो लोग हैं पढ़ना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड होंगे, शायद उनको कुछ पढ़ने को मिले। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी कविताओं के ज़रिए कुछ समाज को सिखाने की कोशिश, हालांकि मैं इतनी कोई बड़ी वो नहीं हूँ कि मैं कुछ सिखा सकूँ, लेकिन